हरिओम, ओम आनंद में, ओम शांति में, ओम ज्ञान में आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत अपशिष्ट प्रबंधन और महिला कार्यकर्ता के संदर्भ में थोड़ा सा अर्थ समझते हुए अपशिष्ट प्रबंधन को विशेष रूप से समझने का प्रयास करेंगे। अपशिष्ट का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जिनका उपयोग के बाद बचा हुआ चीज़ त्याग करना पड़ता है। अपशिष्ट का मतलब होता है उपयोग के बाद जो कुछ बच जाता है उसको हम क्या करते हैं, त्याग कर देते हैं। जैसे खाने के बाद, फल खाने के बाद उसका छिलका फेंक देते हैं, वो अपशिष्ट है। यानी त्याज्य योग्य जो पदार्थ होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अपशिष्ट। त्याज्य योग्य पदार्थों का प्रबंधन एक महिला के द्वारा किस प्रकार से किया जा सकता है, या महिलाएं जो विभिन्न क्षेत्रों में क्रियाशील हैं उनके माध्यम से कैसे किया जा सकता है, यही टॉपिक है हम लोगों को पढ़ने के लिए। परंतु इस पूरे टॉपिक को समझने से पहले हमको ज़रूरी है कि अपशिष्ट प्रबंधन का पहले अर्थ समझें। जब अपशिष्ट प्रबंधन को आप समझ जाएंगे तब आप महिलाएं किस प्रकार से इस योग्यता और क्षमता या व्यवहार का उपयोग करते हुए अपने व्यवहारिक जीवन को या दुष्प्रभाव वाले गतिविधियों को घटा सकेंगी, या अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग करके कुछ अपने जीवन में, व्यवहार में, क्रियाकलाप में लाभ प्राप्त कर सकेंगी। तब इस बात को हम लोग समझेंगे। तो इसलिए पहले इस वीडियो में हम लोग देखते हैं अपशिष्ट प्रबंधन क्या होता है। अपशिष्ट का मतलब अवशेष या बचा हुआ, रद्दी, त्याज्य यानी जिसका कोई उपयोग न हो, जिसको त्यागना है, अनुपयोगी जिसका कोई उपयोग न हो, ऐसी चीज़ों का क्या करना चाहिए, उसे हम कहते हैं ये सब चीज़ें जो क्या कहलाती है, अपशिष्ट कहते हैं। अब प्रबंधन क्या होता है। प्रबंधन अगर सीधा सीधा अर्थ समझे, प्रबंधन, बंधन का मतलब बांधना। प्राप्त करने के लिए, कोई चीज़ प्राप्त करने के लिए या कोई कार्य करने के लिए या कोई प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जो हम बंधन बनाते हैं कि ये चाहिए, इस तरह से प्रयोग करना होगा, इस तरह से चलना होगा, इस तरह से व्यवहार करना होगा, ये सभी प्रक्रिया क्या कहलाती हैं, प्रबंधन। प्राप्त करने के लिए जो विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाता है, कोई चीज़ प्राप्त करने के लिए जो विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आयोजन किया जाता है। जैसे आपको टीचर बनना है तो बीएड करना पड़ेगा, बीएड के विभिन्न विषयों को पढ़ना पड़ेगा, परीक्षा देना पड़ेगा, सर्टिफिकेट प्राप्त करना पड़ेगा, फिर टेट, यूपी टेट, सी टेट उसको निकालना पड़ेगा। कहने का हमारा ये तात्पर्य है कि वो सब क्या है, नौकरी तक पहुंचने के लिए आवश्यक गतिविधि है, आवश्यक बाउंडेशन है, आवश्यक नियम है, आवश्यक व्यवहार है, आवश्यक क्रिया है, आवश्यक सोच समझ योग्यता है। तो एक टीचर की नौकरी प्राप्त करने के लिए प्रबंधन है, एक बाउंडेशन है, एक बंधन है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रबंधन। ये समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, इसका व्यवस्थित अर्थ भी मैं बताऊँगा, घबराने की बात नहीं। तो चलिए ये सब बातों को हम लोग विशेष रूप से समझते हैं। प्रबंधन क्या होता है अब देखते हैं इसके। जैसे किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए, किसी कार्य को पूर्णता प्राप्त करने के लिए या किसी कार्य को पूर्ण रूप से करने के लिए आवश्यक गतिविधि, उसके लिए हो सकता है पैसे की ज़रूरत हो, मेहनत की ज़रूरत हो, सहयोग की ज़रूरत हो, आवश्यक गतिविधि में सभी आ जाएगा। यानी किसी कार्य को पूर्ण रूप से करने के लिए उसके समस्त आवश्यक गतिविधियों का सदुपयोग एवं मितव्ययी, मितव्ययी का मतलब जितना किफ़ायती, जितना उचित उपयोग हो, जितना किफ़ायती, कम से कम पैसा खर्चा हो, मितव्ययी और सदुपयोग की गतिविधियों को सुनिश्चित करना क्या कहलाता है, प्रबंधन कहलाता है। किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए उससे संबंधित आवश्यक गतिविधियों का मितव्ययी और सदुपयोग ढंग से क्रियाकलापों को सुनिश्चित करना, व्यवहार को सुनिश्चित करना क्या कहलाता है, प्रबंधन कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रबंधन कहलाता है। इसको एक बार से फिर से देखिए। किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए आवश्यक गतिविधियों का मितव्ययी ढंग से प्रयोग के साथ सदुपयोग करने संबंधी गतिविधियों को सुनिश्चित करना क्या कहलाता है,
प्रबंधन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रबंधन। ऐसा नहीं कि आप प्रबंधन आपके हाथ में आ गया किसी कार्य की जिम्मेदारी तो आप मनमाना खर्चा कर दें, ऐसा नहीं, वो प्रबंधन नहीं कहलाता है। प्रबंधन हर साधन का व्यवस्थित और सदुपयोग और मितव्ययी, इन 3 बातों पर विशेष बल देता है। इसीलिए प्रबंधन एक प्रकार का निर्णय है। उसमें नियम का भी निर्णय लेना पड़ता है, व्यवहार का भी निर्णय लेना पड़ता है, साधन का भी निर्णय लेना पड़ता है, आवश्यक परिणाम का भी निर्णय लेना पड़ता है। प्रत्येक गतिविधि का उसमें निर्णय लेना पड़ता है किसी कार्य को पूर्ण कराने में। इसीलिए प्रबंधन एक प्रकार का निर्णय है। 10 किस्म के आदमी हैं, कार्य एक ही है, तो कौन किस व्यक्ति कौन किस कार्य के लिए उपयोगी सही होगा, सब उचित होगा, यह भी निर्णय लेना पड़ता है। किस कार्य के लिए निर्णय लेना पड़ता है। तो एक प्रकार से अगर प्रबंधन देखा जाए तो क्या है? निर्णय है। दूसरा अर्थ देखते हैं, एक और अर्थ देखते हैं। परिभाषाएं तो बहुत सारी मिलेंगी, आप समझ जाओगे ना तो फिर उंगली पे नचाना शुरू कर दोगे। ज्ञान पुस्तक में तो बहुत से है, जब तक अपना ज्ञान ना हो जाए तब तक वो पुस्तक कोई सार्थक नहीं है। तो आपको हम अपने ढंग से समझने के बताने का प्रयास करता हूँ। जैसे निर्णय, प्रबंधन क्या है? एक निर्णय है। वह निर्णय किसी कार्य के निर्माण के लिए है, किसी संरचना के निर्माण के लिए, किसी व्यवहार के निर्माण। जैसे अध्यापक जो प्रबंधन करता है वो विद्यार्थियों के अधिगम कराने के लिए प्रबंधन करता है, व्यवस्था देता है, सोच देता है, तर्क देता है, व्यवहार देता है, क्रियाकलाप इत्यादि को बताता है। तो निर्णय और निर्माणात्मक गतिविधियों को पूर्ण कराने की कला क्या कहलाती है? प्रबंधन है। निर्णय यानी हर चीज़ पे निर्णय लेना है। एक कार्य कराना है तो कैसे होगा? हर क्रियाकलाप पे निर्णय लेना है। निर्णय और निर्माणात्मक गतिविधियों को व्यवस्थित ढंग से सुनिश्चित करना ही क्या कहलाता है? प्रबंधन कहलाता है। ये रहा दूसरा अर्थ। अब तीसरा अर्थ भी देखते हैं। नियोजन। नियोजन का मतलब होता है किसी निश्चित नियम के अनुसार योजना बनाना। किसी कार्य को पूरा करने के लिए निश्चित नियम के अनुसार योजना बनाना, क्रमबद्धता बनाना, सुव्यवस्थित क्रम ढंग से उसका निर्माण करना क्या कहलाता है? नियोजन। यानी निश्चित योजना किसी कार्य के लिए जो बनती है। तो नियोजन के लिए आवश्यक संगठन, नियोजन के लिए जैसे हमने योजना बनाया कि जो है हमारे विद्यालय के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट क्लास पास हो, हमने योजना बनाया कि इसको इस तरह से पढ़ाएंगे, इस तरह से पढ़ाएंगे। तो अब उसके संगठन के लिए क्या ज़रूरत पड़ा? हमको विज्ञान की ज़रूरत पड़ा, कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ा, साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ा, सहयोगी की ज़रूरत पड़ा, अभ्यास की ज़रूरत पड़ा, उनको दिनचर्या में नियंत्रित इत्यादि करने की, यानी संगठन। यानी इस नियोजन के अनुसार जो भी गतिविधियों को हमको संगठित करना पड़ा, व्यवस्थित करना पड़ा, एक में मिलाना पड़ा, एक में एक साथ प्रयोग करना पड़ा, वो क्या कहलाता है? संगठन। नियोजन के अनुसार संगठन के लिए जो आवश्यक निर्देश दिए जाते हैं, जो निर्देश दिए जाते हैं कि आपको ऐसा करना पड़ेगा, आपको ऐसा करना पड़ेगा, आपको ऐसा करना पड़ेगा, और जो निर्देश दिए जाते हैं और इस योजना के अनुसार जो नियंत्रण हर गतिविधि पे रखी जाती है, ये समस्त प्रक्रिया या समस्त गतिविधि क्या कहलाती है? प्रबंधन। क्या कहलाती है? प्रबंधन कहलाती है। यानी नियोजन के तहत आवश्यक गतिविधियों का संगठन और उसके लिए निर्देशन के साथ उस पर नियंत्रण रखना ही क्या कहलाता है? प्रबंधन कहलाता है। नियोजन के अनुसार आवश्यक गतिविधियों का संगठन और उसके लिए निर्देशन के साथ उस पर नियंत्रण रखना ही क्या कहलाता है? प्रबंधन। क्या कहलाता है? प्रबंधन कहलाता है। तो ये रहा तीसरा अर्थ। अब हम चौथा अर्थ देखते हैं, अपशिष्ट प्रबंधन क्या होता है। अपशिष्ट प्रबंधन क्या होता है? जैसे अगर हम बात करें, अगर हम फल खाते हैं, उसका छिलका है, अगर हम कूड़े में फेंकते हैं तो सड़ेगा, बैक्टीरिया उत्पन्न होंगे काफ़ी। अगर उसी फल को हम फल के छिलके को जानवर को खिला देते हैं तो ये अपशिष्ट प्रबंधन कहलाएगा। आपके घर का कूड़ा करकट निकला है, खुले में फेंक देते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलेगा, बहुत धीरे धीरे सड़ेगा,
बैक्टीरिया, अगर उसी को हम गड्ढे में डाल के तोप देते हैं तो जल्दी समाप्त हो जाएगा। तो ये सब क्या कहलाता है? एक प्रकार से अपशिष्ट, यानी त्याज्य पदार्थों का, रद्दी पदार्थों का इस प्रकार से प्रबंधन करना कि हम उसका सदुपयोग कर सकें या हम उसके दुरुपयोग या दुष्प्रभाव को घटा सके, उसी को क्या कहते हैं? अपशिष्ट प्रबंधन। इसको भी देखते हैं। अपशिष्ट पदार्थों का प्रबंधन इस प्रकार करना कि उसके सदुपयोग को बढ़ा सके, यानी उसके सदुपयोग को बढ़ाने वाली गतिविधि क्या कहलाती है? अपशिष्ट प्रबंधन। या अपशिष्ट प्रबंधन वह है जो अनुपयोगी प्रभाव को घटाने संबंधी गतिविधियों से संबंधित होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अपशिष्ट प्रबंधन कहते हैं। फिर से देखिए, अपशिष्ट पदार्थों का इस ढंग से प्रबंधन करना कि उसके सदुपयोग को बढ़ाएं या उसके अनुपयोगी प्रभाव को घटाने संबंधी समस्त गतिविधियां क्या कहलाती हैं? अपशिष्ट प्रबंधन कहलाती है। फिर से देखिए, अपशिष्ट पदार्थों का प्रबंधन यानी मैनेजमेंट इस ढंग से करना है कि उसके सदुपयोग को बढ़ा दें या उसके अनुपयोगी प्रभाव या उसके दुष्प्रभाव को घटाने संबंधी जो समस्त गतिविधियां हैं वे सब क्या कहलाती है? अपशिष्ट प्रबंधन कहलाती है। क्या कहलाती हैं? अपशिष्ट प्रबंधन। जैसे घर का है, घर के अगर देखें तो घर के जो कूड़ा करकट निकलते हैं, घर के कूड़ा करकट तो हम कहीं भी ले जाके फेंक सकते हैं, लेकिन अगर उस कूड़े करकट को हम, जो अपशिष्ट पदार्थ है, जो सड़े हुए पदार्थ है, जो भी घर से रोज़मर्रा के जीवन में निकलता है, अगर हम उसे एक स्थान पे रख देते हैं, गड्ढे में डाल देते हैं तो खाद बन जाती है। अगर उसको इधर उधर फेंक देते हैं या जला देते हैं तो वायु प्रदूषण का कारण बन जाता है। तो यानी उसके अनुपयोगी प्रभाव को घटाना या उसके अपशिष्ट पदार्थ का दूसरा कोई उपयोग ढूंढ लेना भी क्या कहलाता है? अपशिष्ट प्रबंधन कहलाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप अपशिष्ट का भी अर्थ समझ गए होंगे, प्रबंधन का अर्थ समझ गए होंगे और अपशिष्ट प्रबंधन का भी अर्थ आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो बिना शर्माए सकुचाए आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि कैसा लगा। साथ ही मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।